नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। आज बिहार की तमाम पार्टियों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। बता दें कि जिस उपचुनाव को लेकर लगातार बीते कई महीनों से बिहार की पार्टियां दमखम के साथ प्रत्याशी को उतारकर इस बात का दावा कर रही थी कि जीत उनकी होगी, तो वहीं दूसरी तरफ आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। बता दें कि आज तारापुर और कुशेश्वर स्थान इन दोनों सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। अब से कुछ ही देर में वोटिंग की शुरुआत होगी और 2 नवंबर को यह पता चल जाएगा कि जीत किसकी होगी। चाहे हम जनता दल यूनाइटेड की बात करें, आरजेडी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तमाम पार्टियां जो हैं इस बात का जो है दावा कर रही है कि इस बार उपचुनाव में जीत जो है वो उनकी होगी। ऐसे में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। खासकर अगर हम आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के प्रचार के लिए खुद राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दिल्ली से पटना आना पड़ा और यहां जनता के बीच जाकर उन्होंने बताया कि किस तरह से ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है और ऐसे में इन दोनों सीटों पर जीत आरजेडी की होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो आरजेडी से अलग होकर कांग्रेस पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी को उतारा और साथ ही साथ ये भी दावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान इन दोनों सीटों पर जीत कांग्रेस पार्टी की ही होगी। भले ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से ज्यादा प्रचार प्रसार न किए गए हों, लेकिन इसके बावजूद दावे जो हैं वो कम नहीं हुए हैं, बयान कम नहीं हुए हैं और यही वजह है कि कांग्रेस के लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण समय है। दूसरी तरफ अगर हम एनडीए सरकार की बात करें तो एनडीए सरकार की तरफ से भी ये दावे किए जा रहे हैं कि पहले भी ये सीट उनकी थी और इस बार भी जो नतीजा है वो उनके हक में ही होगा। यानी कि आज ये जो चुनावी जंग है उसका अंत होने जा रहा है, क्योंकि आज वोटिंग होगी। अब से कुछ ही देर में वोटिंग की शुरुआत होनी है। ऐसे में अब जनता को तय करना है कि उन्हें किसकी सरकार चाहिए। क्या वो आरजेडी होगी, एनडीए होगी, कांग्रेस होगी या फिर कोई और। यानी कि आज का माहौल बिहार की राजनीति में देखने लायक है, क्योंकि आज तारापुर और कुशेश्वर स्थान इन दोनों सीटों पर वोटिंग की जाएगी। बता दें कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान जो है वो बेहद महत्वपूर्ण सीट माने जा रहे हैं। उपचुनाव को लेकर जो है पहले से ही तमाम पार्टियां दमखम के साथ पूरी झोंक लगा के तैयारी में जुटी हुई थी। प्रचार प्रसार किए गए, एक दूसरे पर आरोप लगाए गए, आरोप इस बात को लेकर कि किस तरह से ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से विफल है और यही वजह है कि अब दूसरों को मौका दिया जाना चाहिए। अब फैसला जनता के हाथ में है। देखने वाली बात होती है कि 2 नवंबर को जब रिजल्ट सामने आता है तो किसकी जीत होती है और किसके गले हार लगती है। फिलहाल तो इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।